सियासत में एक शेर बिल्कुल फिट बैठता है। नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक चल रहा है पुराना। देश की सियासी फिजा इस वक्त फिर से गर्म है क्योंकि 2 राज्यों के चुनाव और 9 राज्यों में उपचुनाव है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर जोरदार हमले कर रहे हैं, लेकिन यूपी की सियासी फिजा में एक नारे ने पिछले कुछ महीनों से ऐसी एंट्री की कि हर जगह इसकी चर्चा है, जो आने वाले कई सालों तक नया का नया रहेगा। ये नारा उत्तर प्रदेश में बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर सियासत थम नहीं रही है। उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव है और इस उपचुनाव के बीच में बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर सियासत गर्म होती जा रही है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने एक बार फिर से सरकार पर हमला बोला। आज अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर फिर अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट के जरिए हमला बोला है। अखिलेश यादव ने लिखा कि इस नारे ने साबित कर दिया है कि उनके जो गिनती के 10% मतदाता बचे हैं, अब वो भी खिसकने के कगार पर हैं। इसीलिए उनको डराकर एक करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, ये कहा अखिलेश ने। नकारात्मक नारे का असर भी होता है। दरअसल इस निराश नारे के आने के बाद उनके बचे खुचे समर्थक ये सोचकर और भी निराश हैं कि जिन्हें हम ताकतवर समझ रहे थे, वो तो सत्ता में रहकर भी कमजोरी की ही बातें कर रहे हैं। जिस आदर्श राज्य की कल्पना हमारे देश में की जाती है, उसके आधार में अभय होता है, भय नहीं होता है। ये सच है कि भयभीत ही भय बेचता है, क्योंकि जिसके पास जो होगा वो वही बेचेगा। अखिलेश यादव ने लंबा चौड़ा इस पर पोस्ट लिखा है। कहा देश के इतिहास में नारा निकृष्टतम नारे के रूप में दर्ज होगा और उनके राजनीतिक पतन के अंतिम अध्याय के रूप में आखिरी शाब्दिक कील सा साबित होगा। ये ट्वीट अखिलेश यादव का, ये दावा अखिलेश यादव का और ये हमला अखिलेश यादव का सीधे बीजेपी पर, सीधे योगी आदित्यनाथ पर। तो एक बड़ा हमला, बीजेपी ने भी इसको लगातार काउंटर किया। बीजेपी ने अखिलेश यादव के खिलाफ लगातार पलटवार किया। योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया था बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से नारा दिया गया जीतेंगे तो जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जुड़ेगा पीडीए जीतेगा पीडीए, इस तरह से नारा उनकी तरफ से दिया गया था। और समाजवादी पार्टी ने लगातार कहा कि योगी आदित्यनाथ का जो नारा है बटेंगे तो कटेंगे, वो नेगेटिव नारा है, इसमें निराशा है, इसमें नकारात्मकता है, इसमें भय है। उन्होंने कहा जो हमने नारा दिया है जुड़ेंगे तो जीतेंगे, इसमें पॉजिटिविटी है, इसमें सबका साथ है। अखिलेश यादव ने बहरहाल आगे लिखा कि देश और समाज के हित में उन्हें अपनी नकारात्मकता नजर और नजरिए के साथ अपने सलाहकार भी बदल लेने चाहिए, हिदायत उन्होंने दी। दरअसल आपको बता दें कि योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे के बाद उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर लगाए गए। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए संग रहेंगे के नारे वाला पोस्टर लगाया था। उसके बाद एक और नारा लगाया समाजवादी पार्टी ने कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। दरअसल योगी ने बांग्लादेश का एग्जाम्पल दिया था, कहा लोगों से एक रहिए नेक रहिए, एक रहेंगे नेक रहेंगे की अपील की थी। पहले सुनिए योगी आदित्यनाथ का यह बहुचर्चित नारा। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। तो सीएम योगी के इस नारे का बीजेपी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर मुहर लगाई। पीएम मोदी ने भी दीपावली के मौके पर कहा एक रहेंगे सेफ रहेंगे। पीएम ने भी इसका एक रूप अपने तौर पर इस्तेमाल किया था, इसी नारे को हुबहू नहीं बल्कि शब्दों के बदलाव के साथ। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी हिंदुओं के एकजुट होने की बात कही थी। यहां तक कि आरएसएस की जो बैठक हुई मथुरा में, उस बैठक के बाद भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें भी एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का जिक्र किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अगर बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें अतीत से सबक लेना है, हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले
महफिल सजाएंगे। अखिलेश यादव के ट्वीट पर बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे ने समाज और देश में जन जागरण का काम किया है। पूरे इंडी गठबंधन में समाजवादी पार्टी समेत एक निराशा का भाव है, बेचैनी है। उस बेचैनी में सुबह उठते ही अखिलेश यादव सबसे पहले इस नारे के जवाब में एक ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट में रामराज की कल्पना, अभय और भय की परिभाषा बताने लगे हैं और इससे अच्छे दिन नहीं आ सकते। लेकिन इस नारे का निशाना सही जगह पे लग गया है, तीर सही जगह चल गया है और जो गुब्बारा अखिलेश यादव ने फुलाया था पीडीए का, आरक्षण का, संविधान का, उसमें इस नारे ने पिन चुभो दी है। अब मायावती ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही दलों पर पलटवार किया है। बीएसपी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मायावती ने कहा कि जब से उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के लिए उपचुनाव की तारीखों की घोषणा हुई तब से बीजेपी और सपा गठबंधन की नींद उड़ गई है। बसपा इन सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। चुनाव में जनता का ध्यान बांटने के लिए बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे और सपा के लोग जुड़ेंगे तो जीतेंगे जैसे नारों को प्रचारित करने में लगे हैं। मायावती ने आगे कहा कि होना चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और आगे सुरक्षित भी रहेंगे। तो बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इन नारों को प्रचारित करने व इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगी है, जबकि इनकी हर मामले में रही दोगली सोच व नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। तो मायावती ने कहा कि बीएसपी की सरकार की तुलना में बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सरकार की तुलना में बीएसपी का शासन जनता के लिए सबसे बेहतरीन रहा। जनता को पोस्टर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बसपा सुप्रीमो ने इसका जिक्र करते हुए अपने विरोधियों पर निशाना भी साधा, अपने वोट बैंक के लिए संदेश भी दिया।